भारत बुद्धिस्टों की भूमि है, बुद्धिस्टों की थी और बुद्धिस्टों की रहेगी, चाहे हमें कुछ भी किसी हद तक भी जाना पड़े। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल गौतम आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता होगा, संसद जो हमारा पुराना संसद भवन है, उसके परिसर में हमारे कुछ महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई थी, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी, और भी कई महापुरुषों की मूर्तियां वहां पर लगी हुई थी। लेकिन मोदी सरकार द्वारा उन मूर्तियों को वहां से विस्थापित कर दिया गया है। इसको लेकर बहुजन समाज में बहुत आक्रोश है, क्योंकि हर साल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को देश विदेश से बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर माल्यार्पण करते हैं और यहाँ पर खासकर 14 अप्रैल को यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है। देखिए, इस विषय पर भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष CS भंडारी जी क्या कहते हैं। देखिए, ये बहुत ही अनैतिक कृत्य है जो वर्तमान सरकार ने किया है, क्योंकि जब 1967 में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थापित की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस समय उससे स्थापना के लिए हमने कम से कम 4 लाख, जैसे आपने सुना अभी, 4 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया और बहुत लंबे समय तक प्रदर्शन किया था। और यहाँ तक प्रदर्शन का अर्थ भी निकला कि कई महिलाओं के बच्चे भी जेल में हुए, पैदा जेल में हुए। उस जो उन लोगों का उस समय का बलिदान है, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? हम उसे नहीं भूल सकते। अगर इनको बाबा साहब की प्रतिमा को हटाना था तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। चोरी से क्यों हटाया? उसके बाद पहले बताना चाहिए था कि हम इस उद्देश्य से इसको हटा रहे हैं या उससे अच्छी जगह हम रख रहे हैं, तो उनका उद्देश्य सही होना चाहिए था, जो हम लोग उसको मान भी जाते। लेकिन यह 2 और 3 तारीख को जून में चोरी से छिप के आधी रात के समय उसको हटाया गया। हम इसकी नैतिक भर्त्सना करते हैं और ये उनका अनैतिक कार्य है। और अगर ये सरकार अगर इसको वापस उसी स्थान पर नहीं लगाएगी तो हम आंदोलन करेंगे। और मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह आह्वान करता हूं कि सरकार को चेतावनी देता हूं कि ये उस प्रतिमा को, बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ उसी स्थान पर लगाए। आपको मालूम है कि 14 अप्रैल को दिल्ली से क्या, राष्ट्रीय 6 से और दूसरे स्टेशनों से भी इतने लोग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। तो ये इससे जो ये सरकार है, जो इसके विचारक हैं, वो लोग इनसे चिढ़ते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है। अगर ये उनका बाबा साहब का सम्मान करते तो उस प्रतिमा को नहीं हटाते। जितनी प्रतिमा हटाई गई है उन प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध, जो बाबा साहब का प्रतिमा है, अब उससे उनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो गांधी के वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित होती है, ना किसी और की होती है। अगर श्रद्धा सुमन अर्पित होते हैं तो केवल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के होते हैं 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को। तो ये बाबा साहब का नहीं, बल्कि बाबा साहब के अनुयायी का भी, जो अनुयायी हैं उनका भी घोर अपमान है। और उन्होंने जो कार्य किया है वह असंतोषजनक है और अनैतिक है। हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। 26 जून जो है वो किस तरह का आप लोग कार्य करवाएंगे इसका? देखिए, 26 जून को हम सभी लोग चाहेंगे कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्व रहे। और अगर सरकार हमारी बात को माने और सरकार ये भी ना सोचे कि हम शांतिपूर्व अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो ये आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन भी हो सकता है। चाहे हमें जेल भरो आंदोलन चलाना पड़े, बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं लगा कर रहेंगे और हटने वाले नहीं हैं। जब लाखों लोग, 4 लाख लोग कुर्बानी दे सकते हैं, बच्चा पैदा महिला कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम सब लोग करेंगे। आंदोलन कितना लंबा हो, हम ये छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस सरकार को बता देंगे कि हम लोगों में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनमें भी दम है। ये हम उसको दिखाना चाहते हैं। अब सीधे सीधे करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चक्का जाम भी करेंगे और संसद का घेराव भी करेंगे, मोदी का भी घेराव करेंगे और सबका घेराव करेंगे। सबसे बड़ी जो बात है वो लोकसभा सचिवालय का जो महामंत्री है, महासचिव है, उसने जो काम किया है,
अनैतिक रूप से ये गलत किया है। हम इसकी जितने भी कर सकते हैं भर्त्सना करते हैं और अनैतिक कार्य के लिए हम इसकी निंदा भी करते हैं। और अगर लोकसभा सचिवालय का महासचिव अगर शासन सरकार का हाथ नहीं होता तो वो ऐसा काम गलत कृत्य नहीं करता। तो हमने उनको भी चिट्ठी लिखी है और देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये हमने 10/6/2024 को हमने चिट्ठियाँ लिखी हैं। हमने माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और प्रधानमंत्री को लिखी है, खड़गे जी को लिखी है, कॉपी दी है, राजीव गांधी को दी है और राहुल गांधी को और लोकसभा सचिवालय महासचिव को भी दी है और एक कॉपी हमने प्रतिष्ठान को भी दी है जो इसकी देखरेख करता है। हमने इसमें वही शब्द लिखा है, मैं लास्ट पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वही हमने शब्द लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करोड़ों अनुयायियों की तरफ से अपील है कि बिना किसी विलंब के हटाई गई बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः संसद प्रांगण में ही स्थापित करने का कार्य करें। अगर करोड़ों अम्बेडकरवादियों को आहत किया तो हम भूख हड़ताल एवं प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि करोड़ों अन्यायियों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक प्रतिभा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित करने का कार्य करें। अगर पुनः स्थापना नहीं हो सकती है तो हम सोचने के लिए बाध्य होंगे और यह सरकार डॉक्टर अम्बेडकर और उनके अनुयायियों को कितना विरोधी है, उचित वह बिना किसी साक्ष्य के विरोधी सरकार साबित होगी। हम उनके पत्र का जो प्रचार हम उसके आशा करते हैं कि उनका जो हमारे पत्र का उत्तर है वो आए और फिर हम उस पर अगली कार्रवाई करें। ये हमने सभी को चिट्ठी लिखी है और सबको पहुंच गई होंगी निश्चित रूप से। यदि हटाने की सरकार तो मंशा क्या? सरकार की मंशा देखिए, जहां भी पूरे भारत में जहां भी खुदाई होती है वहां भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। कहीं भी खुदाई कर लो भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। ये सरकार नहीं चाहती कि भारत का धर्म बौद्ध धर्म भारत में पनपे। जब प्रधानमंत्री बाहर से बाहर जाता है तो कहता है हम भगवान बुद्ध की भूमि से आए हैं, भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं, और जब क्रॉस करता है भारत की सीमा को तो फिर राम की भूमि हो जाती है। क्या ये उसका दोगलापन नहीं है? क्या ये सरकार का दोगलापन नहीं है? वो किसके सहारे पर ये काम करते हैं? भारत बुद्धिस्टों की भूमि है, बुद्धिस्टों की थी और बुद्धिस्टों की ही रहेगी, चाहे हमें कुछ भी किसी हद तक भी जाना पड़े। देखिए 26 जून को जो हम करने जा रहे हैं इसका प्रेशर सरकार पर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि ये देश जो चलता है उसी बाबा साहब के संविधान से चलता है। जिस बाबा साहब की मूर्ति अपनी असली जगह से हटाकर दूसरी जगह किया गया है, अगर इस देश को चलाना है तो अम्बेडकरवाद यानी कि संविधान से चलेगा। इसलिए हमारा जितना भी जनता है, जितना भी बहुजन समाज है, वो चाहेगा कि बाबा साहब की मूर्ति जहाँ थी वहीं पे लगे। अगर सरकार किसी बात की आनाकानी करती है तो ये सरकार जान ले हम किसी भी सूरत में सरकार को झुका कर छोड़ेंगे। अगर यही सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो ये सरकार जान ले कि हम इस देश में क्या मूल चूल परिवर्तन करने की स्थिति रखते हैं। हम आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमको मत छेड़ो। अगर हम अभी तो शांतिपूर्वक हैं, जिस दिन भी तो आपने इस देश से अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद की बात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, हम इस देश से तुम्हारी उस अस्तित्व को मिटाने का काम करेंगे जिसको आप सोचते होंगे कि हम हमारे माध्यम से देश चल रहा है। ये देश भारतवर्ष है और ये देश बौद्धों का देश है और ये देश हम सब का है। ये किसी एक धर्म विशेष का देश नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें बाबा साहब का संविधान है वो सर्वोपरि है, उसी के माध्यम से ये देश चलेगा। और बाबा साहब की जो स्टैचू है, जहाँ पुरानी जगह है, जहाँ हम अभी इतने सालों से उनकी आराधना करते आए हैं, हमारी वंदना वहीं से शुरू होगी। ये हमारा कर्तव्य है और सरकार जान ले कि वो इस बात को मान ले कि हमारी मूर्ति को वहीं यथास्थान स्थापित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।